हेलो भाई, मेरा नाम है वैदिक वर्मा और ये है मेरी एथर 450X 2022 सेकेंड जनरेशन। अब भाई ये कितनी चल गई है, सबसे पहले तो मैं ये दिखा देता हूँ। ये देख लो, 14,000 किलोमीटर समथिंग, यहाँ 15,000 मोटा मोटी 15,000 ही हो गई है। ये वापस से दबा देता हूँ, ओडोमीटर रीडिंग ये देख लो, 14,000 के समथिंग हो गई है। ठीक है, अब भाई आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसकी थर्ड सर्विस मैं करा चुका हूँ। अभी 1 महीने हुए सर्विस कराए हुए। कितना चार्ज आया, क्या उसने सर्विसिंग करी, क्या उसमें चेंज होता है, क्या नहीं होता है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले भाई उनकी जो सर्विस का एक वर्ड में रिव्यू देना चाहूँगा। मैं जहाँ पर रहता हूँ उसका नाम भी ले लूँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। इंदौर में कासलीवाल एथर करके है, उस पर मैंने सर्विस कराई है उनकी सर्विस सेंटर पे। सबसे वाहियात जो सर्विसिंग होती है ना, वो यहीं पर होती है भाई। आप बुरा मानो या भला मानो, यहीं पर होती है वो। अब होता क्या है भाई, मेरी पिछली वीडियो आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी हो तो देख लेना, रेड बाइट वाली। उसके साथ ही जब वो उसका जॉब कार्ड बनाते रहते रेड बाइट वाले का, तभी मैंने उसको बोल दिया था कि सर्विसिंग भी कर देना। ठीक है, अब होता क्या है, जब मैं व्हीकल लेने जाता हूँ, हो जाती है भाई रेड बाइट वगैरह का ठीक कर देते हैं वो लोग, तब मैं लेने जाता हूँ। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि 8,000 रुपये 8,500 का पेमेंट कर देता हूँ रेड बाइट वाले का। फिर मैं बोलता हूँ कि जो सर्विसिंग करी उसका बिल भी दे दो। तो बोलते सर्विसिंग सर आपने बोला था सर्विसिंग करने का। बोलता हूँ यार मतलब ये क्या बात हुई यार। फिर वो उनके वो जो जॉब कार्ड जिसने बनाया था उसको बुलाते हैं कि भाई इसका जॉब कार्ड में लिखा था क्या कि सर्विसिंग करना है। तो वो बोलता नहीं। मैंने कहा कि यार मतलब झूठ बोलने की भी हद होती है यार। और वो उस दिन जब मैं जॉब कार्ड बनवा रहा था ना, तब मैंने उसको बोला कि भाई इसमें सर्विसिंग का भी लिख लो। तो बोलता अरे वो तो मैं करा ही दूंगा, उसका टेंशन मत लो, ये वो। ठीक है भाई। अब फिर क्या होता है, फिर वो बुलाते हैं कि हाँ भाई, अंदर ही अंदर कुछ बातें करते हैं। फिर आके बोलते हैं हाँ भाई सर हो गई है इसकी सर्विसिंग। मैंने कहा अभी तो आप बोल रहे थे कि सर्विसिंग नहीं हुई और अब बोलते हैं सर्विस नहीं। सर वो कुछ कन्फ्यूज़न हो गया था, अब कंप्यूटर पे आपका चढ़ा नहीं था और अब इस पे बोले हमने सिस्टम पे मतलब आपका अपडेट नहीं हुआ था, इस वजह से दिखा नहीं रहा था। लेकिन सर्विसिंग हो गई है, कुछ फॉल्ट वगैरह नहीं आए हैं, तो सर्विसिंग हो गई है। ब्रेक पैड्स वगैरह चेंज होते हैं मेजर, लेकिन ब्रेक पैड्स भी इस बार अच्छे थे। तो ब्रेक पैड बता देता हूँ, इधर रहते हैं अभी अच्छे थे, इस वजह से उन्होंने चेंज नहीं किया। आगे पीछे दोनों डिस्क ब्रेक आते हैं, इस वजह से उसमें ब्रेक पैड्स थे। ब्रेक पैड्स अच्छे थे तो उन्होंने चेंज नहीं किए। अब भाई होता क्या है, क्यों मैं इतनी गंदी सर्विस बोल रहा हूँ, यानी आप एक्सपीरियंस वहाँ पर जाओगे ना, आप खुद ही एक्सपीरियंस कर सकते हो भाई। इतना टाइम लगा देते हैं। एक तो कम से कम मेरे को उस दिन गया मैं, कितना टाइम लग गया मेरे को, कम से कम तो भी 4 घंटे लग गए मेरे को सर्विस सेंटर के काम में। अब बताओ यार, कोई सर्विस सेंटर जाए और गाड़ी कलेक्ट करने जाए, पैसे भी दे रहा है सामने वाला, और तुम उसको 4 घंटे रुका के रखो, तो ये कोई लॉजिक थोड़ा ना होता है। अब गाड़ी ठीक है भाई, मैं वो भी पे कर देता हूँ। गाड़ी उन्होंने धुलाई नहीं थी, मतलब धुला के बस ऐसी रफ़ कंडीशन में खड़ी रखी थी, पॉलिश वगैरह कुछ नहीं किया। फिर मैं बोलता हूँ पॉलिश वगैरह करवा दो भाई, जो भी। फिर वो धुला के लाते हैं, पॉलिश वगैरह कराते हैं, ठीक है। उसके बाद पे कर देता हूँ, ठीक है। गाड़ी में ऑन करता हूँ, सर्विस सेंटर के बाहर ही उनके एक चार्जर लगा हुआ है, इसके एथर के जो चार्जर वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर मैं चार्जिंग पे लगा देता हूँ कि भाई थोड़ी कम हो गई है चार्जिंग, 10 दिन से गाड़ी खड़ी थी, चार्जिंग ख़त्म हो गई है इसमें, तो अब लगा देता हूँ वहाँ चार्जिंग पे। वहाँ गाड़ी लगाता हूँ तो क्या देखता हूँ भाई कि ये जो जब चार्जर यहाँ पर लगाओ अपन, फंसा दो, तो उसके बाद यहाँ पर ऊपर शो कर देता है कि भाई लॉक है कि नहीं है लॉक, वो सब। बट इसमें लॉक नहीं हो रहा था और नॉट चार्जिंग दिखा रहा था। अब मैं वापस अंदर सर्विस सेंटर पे ले जाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई ये लॉक नहीं हो रहा है, तो वो फिर और भाई 15-20 मिनट लगा दे। सर 1 मिनट भेजवा रहे हैं, किसी को भिजवा रहे हैं, किसी, यानी भाई उनके पास इतनी गाड़ियाँ आ रही है, लेकिन उनके पास बंदे जो काम करने वाले हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं। आप यानी उनके पास समझ लो 100 गाड़ी पे 2 बंदे, तो आप उस हिसाब से समझ लो ऐसा काम चल रहा है वहाँ पर, इतना ढीला काम है। और ऐसा भी नहीं कि भाई अपन ने एक ही अपना मेंबर है उसको बोल दिया, एकदम सरकारी जैसा काम है। एक को बताओ तो वो बोलता है कि उसके पास जाओ, उसको बताओ तो बोलता है उसके पास चल जाओ, वो कर देगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक अलाउट कर दिया गया एक बंदा कि भाई ये आपकी सब समस्याएं सुनेगा और इसको रिसॉल्व करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सारी समस्याएं एक बंदे को बतानी नहीं है, एक को बताओ फिर वो बोलेगा दूसरे को जाओ ऐसा कर। फिर भाई वो एक बंदा आता है, वो यहाँ नीचे से कुछ यहाँ से कुछ कसता वसता है, पता नहीं। अब भाई उतना तो समझ आया नहीं अपने को, जो भी है
लेकिन लॉक, और उसके पहले वो बोलते हैं कि आप आपका चार्जर लेके आओ। अब भाई मैं अब घर चार्जर लेने जाऊँ यार, ये सड़ी सी चीज़ के लिए? आपके पास भी तो स्पेयर चार्जर होंगे यार, ढेर गाड़ियों खड़ी है वहाँ, 100 गाड़ी खड़ी है, उनके चार्जर तो होंगे ही, इक्का दुक्का का लगा के चेक कर लो। नहीं, घर से चार्जर लेके आओ बोलते। अब मैं चार्जर लेने गया भाई घर, दूसरे की गाड़ी से, मेरे फ्रेंड की गाड़ी से चार्जर लेके आया, तब जाके उसने ठीक किया। उसके बाद ठीक है भाई, मैं घर आ गया। वापस से मेरे को घर जाना पड़ गया 1 महीने बाद भाई। अब होता क्या है, 1 महीने बाद वापस से मैं जब घर से आता हूँ, अभी तो गाड़ी भाई मैंने बहुत सेफली खड़ी करके गया था, वो फिनाइल वगैरह की गोली वोली सब कुछ डाल के गया था कि जिससे रेट वगैरह नहीं आए या चूहे वगैरह आए नहीं। अब होता क्या है, 1 महीने बाद मैं जब आता हूँ, उस समय तो मैंने नोटिस नहीं किया सर्विसिंग, क्योंकि भाई मैं कोई घर वगैरह भी जाना था, जल्दी थी, मतलब मेरे होम टाउन जानी थी, तो इस वजह से जल्दी थी। होता क्या है, मैं लेके आ जाता हूँ गाड़ी, उन्होंने, आप देख सकते होंगे, आपको दिख रहा हो कि नहीं, 1 महीने बाद जब मैं आया अभी यानी, तो मैंने नोटिस किया भाई इनमें यानी ये देख लो, ये लॉक्स ही नहीं लगे, ये यहाँ नहीं लगा है, यहाँ मतलब एक साइड है, ये देख लो अरे एक साइड भी नहीं है भाई, यानी ये देखो लो, ये एक भी जगह के लॉक नहीं लगे हैं। यहाँ का नहीं लगा है, यहाँ का लगा है, यहाँ का लगा है, नहीं यहाँ का भी नहीं लगा है, नीचे वाले का। यानी उनने क्या लॉक किया यार, ये गाड़ी समझ ही नहीं आ रहा है मेरे तो, कैसे क्या कर दी उनने भाई। मैं अभी देख रहा हूँ ये इतनी जो चीज़ें मैंने, और अब मैं, और क्या हुआ इसमें वापस से अभी आया। ये तो आपने एक समस्या देख ली, 1 महीने बाद ही आ गई। उसके बाद एक और समस्या आ गई, वही लॉक वाली, वो वापस से लॉक नहीं हो रहा है चार्जर। जब तक भाई लॉक नहीं होएगा, चार्ज नहीं होएगी। घर के चार्जर से चार्ज हो जाती है बिना लॉक हुए, लेकिन बाहर जब अपन चार्ज करो तब नहीं होती है। अब भाई मैंने वापस से वहाँ ले गया, मैंने कहा भाई 5 मिनट का काम है, ये लॉक वगैरह का तो कर दे कम से कम, तो लॉक चार्जर लॉक वगैरह का तो चार्ज हो जाएगी गाड़ी। वो बोलता अपॉइंटमेंट लेके आना पड़ेगा तब, नहीं तो मैं नहीं करा पाऊँगा, उसके बिना अपॉइंटमेंट लो, और यूँ त्यों करके। अब भाई मैं अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ, और दूसरे दिन, अब उस दिन की बात बता देता हूँ। मैंने उसको बोला कि भाई ये भी नहीं लगाए थे यार तुमने, ये लॉक्स वगैरह, तो वो बोलता है कि उसी दिन देखना था, ये अब थोड़ा ना। मैंने कहा सही बात है भाई, तेरी भी हमारी गलती है वो तो, लेकिन भाई वो ऐसा कि भाई गलती उनसे भी हुई होगी, कोई हम ये बाहर थोड़ा ना खुड़ाएंगे यार। ये गाड़ी आप खुद ही देखो, ये पूरी तरफ से ये इसके ये देखो, ये पूरी गाड़ी बजने लग गई है उसके वजह से, ढिल्ले, एक भी लॉक नहीं लगा है। यानी ये मैं घर पे तो खोल नहीं सकता हूँ भाई, कि घर पे खोल के करूँगा क्या इसका? आप ये बताओ। उनको ये लॉजिक समझना चाहिए, लेकिन वो ये नहीं समझेंगे, वो आप पे ही थोप देंगे, जितना हो सके वो आप पे ही थोपेंगे। तो भाई ये बहुत ही वाहियात सर्विस है कासलीवाल एथर की। इंदौर में जो पर्टिकुलरली एथर का सर्विस सेंटर है, उसकी बहुत ही मतलब थर्ड या फोर्थ ग्रेड जिसको बोलेंगे ना, वो है इनकी सर्विस। बहुत बकवास है भाई। मैं तो नहीं चाहूँगा कि अगर कोई इंदौर, भाई सबसे पहले अगर आपको लेना हो ना एथर, तो आप ये देखो कि आपका सर्विस सेंटर कैसा है, क्योंकि गाड़ी एक तो भाई बहुत महंगी है, समथिंग 2 लाख की तो समझ लो गाड़ी आई रही है, 180 के समथिंग गाड़ी आ रही है। तो इतनी महंगी अगर आप एक स्कूटी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको कम से कम एक प्रीमियम स्कूटी की तरफ आप जा रहे हो, इसका मतलब है। और उसका मतलब है कि आपको एक प्रीमियम सर्विस भी मिलनी चाहिए, लेकिन आपको मिल क्या रहा है? धेला, कोई सर्विस पे सुनवाई नहीं है। और भाई आप कंप्लेंट कहाँ करोगे? ठीक है, आप कंप्लेंट भी नहीं कर सकते हो, कहाँ कंप्लेंट करोगे आप? जो इनके ऊपर सुपरवाइज़र हैं वो तक ऐसा बोल देते, सर ऐसा कैसे होएगा, ये कैसा होएगा, वो कैसा होएगा, हमने तो करी थी, अब आपने देखी नहीं, और यूँ। यानी वो 10 तरह की बात आप भी थोप देंगे, करेंगे नहीं आखिरी में। इससे अच्छी भाई मैं बताऊँ आपको, जो बाहर जो लोकल मैकेनिक रहते हैं ना, वो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। जो दूसरी गाड़ियाँ हैं इनकी तो नहीं बोल सकता, लेकिन बहुत अच्छी सर्विस करते हो। और अगर उनसे कुछ गलती हो गई है, अपन 1 महीने 2 महीने बाद ले जाके उनके यहाँ खड़ी कर दोगे, अरे यार तूने ये गलत किया, ये तो वो अपनी गुडविल के लिए अच्छा काम कर देते हैं दोबारा कि सॉरी भाई ये गलती से मेरे से हो गया, ये लो आप फ्री में कर लो। लेकिन यहाँ कुछ नहीं। अब जैसे इनने ये नट नहीं लगाया ना, क्योंकि अपन ने नहीं देखे, तो अब ये क्या करेंगे, मैं आपको इसके बाद का ही बताऊँगा ना। अभी मैं सर्विस कराने जा रहा हूँ, तो वो वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि इनने कितने पैसे लिए। ये नट के भी देख लेना, पैसे ज़रूर लेंगे, बिना पैसे लिए नट देंगे नहीं। और लिए अपने से, ये नट पूरा खोल लिए, अब पता नहीं कहाँ गायब किए उनने, क्या किया अब। और अब सोच लो अंदर इनने क्या किया होगा,
अपने को तो कुछ मालूम ही नहीं है कि अंदर के कितने नट खोल के रख दिए इनने। अब भाई यानी बहुत रिस्की टाइप का ही काम कर रहा है ये। इंदौर में जो एथर का सर्विस सेंटर है बहुत वाहियात है भाई यही थी मेरी सर्विस एक्सपीरियंस। और जो इसका बिल वगैरह है वो तो आपको मालूम ही है, 750 समथिंग रुपये ये आपके इस पे दिखाई रहा है बिल कितना आया है। तो अब यहीं तक रखते हैं भाई, वीडियो बहुत लंबी हो गई है पर भाई बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगी। अगर जो भी इंदौर में जो पर्टिकुलरली लेना चाहता है उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है यार ये, क्योंकि ये ऐसा कब तक चलते रहेगा भाई। आप मान लो गाड़ी लेने जाते हो इतनी महंगी और आपको ये ऐसी सर्विस मिलती है तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते भाई अपन। एक तो ये इनकी सर्विस बाहर नहीं होती और बाहर करा ली तो वो वारंटी से आउट कर देंगे। अब 3rd ईयर चल रहा है भाई ये मेरा इस गाड़ी का, तो अब इसके बाद तो वारंटी से बाहर ही हो जाएगी। अब इस पर क्या खर्चा आएगा वो तो आप गैस भी नहीं कर सकते हो और मैं भी नहीं कर सकता भाई। अब देखते हो फॉर द बेस्ट। बट अब ये नट वगैरह और जो भी इसका चार्जिंग का, अब वो मैंने अपॉइंटमेंट तो ले लिया है, फ्राइडे की अपॉइंटमेंट मिली है। अब मैं जाऊंगा फ्राइडे को और फिर उसके बाद ही आपको बता पाऊंगा जो भी होता है। तो तब तक के लिए वीडियो यही वाली देख लेना 2 बार 3 बार। और अगर कुछ भी डाउट हो तो भाई कमेंट वगैरह कर देना। और अगर किसी को अपनी रिव्यू वगैरह शेयर करना है, अगर उसका और कोई दूसरी गाड़ी है और अगर बहुत बेकार उसका भी एक्सपीरियंस मेरे जैसे ही ऐसे ही हो रहा है बाद में, तो मुझे मतलब मैंने मेल वगैरह डाल रखा है, मेल ईमेल आईडी वगैरह, तो उस पर मेरे को कांटेक्ट कर लेना। इंस्टा पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, वैदिक वर्मा नाम से मेरी आईडी। और ठीक है भाई, अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है तो थैंक यू सो मच।